Students, today we are going to start our exercise 2.3. Okay, now this exercise is very interesting, students. See how. Today we are going to express our numbers in some patterns, in some shapes. The shapes which are made by the help of dots. वो shapes जो dot की help से बनाई जाएंगी, उन shapes की फॉर्म में हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिस एक्सरसाइज इज अबाउट द पैटर्न्स. दिस एक्सरसाइज इज अबाउट द शेप्स. ओके, शेप्स या पैटर्न्स, इनकी फॉर्म्स में हम इस एक्सरसाइज को एक्सप्रेस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट ऑल आवर इंटीग्रल नंबर मीन्स ऑल अवर काउंटिंग नंबर. कौन से होते हैं काउंटिंग नंबर? अवर काउंटिंग नंबर इज लाइक 1 2 3 4 डैश डैश डैश. तो एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सम शेप. किसी शेप में दिखाया जा सकता है हर नंबर को. बट वो शेप्स कौन कौन सी होंगी? दीज शेप्स आर लिमिटेड. देयर आर 4 शेप्स. या तो आप अपने नंबर को लाइंस में शो कर सकते हो, या आप अपने नंबर को रेक्टेंगल की शेप में शो कर सकते हो, या आप अपने नंबर को स्क्वायर की शेप में दिखा सकते हो, या आप अपने नंबर को ट्रायंगल की शेप में दिखा सकते हो. ओके, एंड दीज शेप्स वी विल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डॉट्स. किसकी हेल्प से बनाएंगे इन शेप को? डॉट्स की हेल्प से. ओके, इनको हम बोलते हैं कि एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दीज 4 शेप्स in any of the shape. Not compulsory that every number can be represented by rectangle. कि आप ये नहीं कह सकते कि हर नंबर को चारों शेप में दिखाया जा सकता है. नो, बट हर नंबर को इनमें से, इन 4 में से किसी ना किसी शेप में दिखाया जा सकता है. ओके, तो सबसे पहले आइए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ लाइंस का. कि सबसे पहली बात, एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइन. लाइन की फॉर्म में दिखाया जा सकता है. देखिए कैसे. 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चे. 1. अब 1 का मतलब क्या है? 1 को आप लाइंस की, और देखिए लाइन की जो शेप है, रेक्टेंगल जो शेप है, हम डॉट्स की हेल्प से बनाएंगे. अब 1 का मतलब है आप 1 डॉट लगा दीजिए, तो ये हो गया 1. ठीक है, ये लाइन बन गई. 1 डॉट है, कोई बात नहीं. यस, अगर मुझे 2 को शो करना है लाइंस की फॉर्म में, तो आप क्या लगा देंगे? बिल्कुल 2 डॉट्स इस तरह से. या आप ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई. आप वर्टिकल भी बना सकते हैं ऐसे भी. ओके, अगर आपको 3 को दिखाना है, कोई कहता है 3 को लाइंस की शेप में दिखाइए, तो कैसे करेंगे? 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए. तो ये हो गया लाइन की शेप में, लाइन का पैटर्न हो गया ये. कोई कहता है नहीं हम वर्टिकल, तो ये भी लाइन है. ओके, अगर कोई कहता है आपको ठीक है 8 को दिखाइए, 8 को लाइंस की शेप में दिखाइए, लाइंस के पैटर्न में, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया. 8 बन गया लाइन की पैटर्न में. डॉट्स की हेल्प से दिखानी है लाइन, तो ये हो गया 8. कोई कहता है मैं तो वर्टिकल बनाऊंगा, 2 3 इट मस्ट बी न लाइन, 4 5 6 7 एंड 8, ये भी लाइन की शेप हो गई. ओके, तो इसका मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, उतनी ही डॉट एक लाइन में लगा दो, तो लाइन की पैटर्न में हमने रिप्रेजेंट कर दिया. तो इट मीन्स दैट एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइन. ओके, नाउ इज इट ट्रू इन द केस ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल के क्या हम हर नंबर को रेक्टेंगल की शेप में दिखा सकते हैं? तो नो. सम नंबर्स, कुछ नंबर हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. ऐसे ही कुछ नंबर हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर पैटर्न. कुछ नंबर्स हैं
दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। तो कुछ कुछ नंबर हैं जो इनकी शेप में दिखाए जा सकते हैं, पर बच्चे एवरी नंबर पर हर नंबर लाइंस की शेप में ज़रूर दिखाया जा सकता है। ओके, तो आइए लेट अस रीड दैट व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स, व्हाट आर रेक्टेंगल नंबर्स एंड व्हाट आर ट्रायंगल नंबर्स। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि हर नंबर को लाइन की शेप में तो दिखाया जा सकता है, पर रेक्टेंगल नंबर कौन से होते हैं, स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, ट्रायंगल नंबर कौन से होते हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स। तो देखिए स्क्वायर नंबर्स किसको बोलते हैं बच्चे, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, खुद से ही, तो वो नंबर क्या बन जाते हैं, स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, और द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, रोज और कॉलम्स क्या होनी चाहिए स्क्वायर नंबर्स में, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ओके, 2 इंटू 2। अब बच्चे देखिए इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये रोज होती है, ये हॉरिजॉन्टली क्या काउंट की जाती है, रोज, और ऐसे जो हैं खड़ी हुई ये क्या होते हैं, कॉलम्स, ये क्या होते हैं, कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टली काउंट कीजिए 1 लाइन 2 लाइन, ओके, तो 2 रोज हो गई, 2 कॉलम्स हो गए, 2 रोज 2 कॉलम्स। देखिए इसकी रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, इसलिए 4 इज अ स्क्वायर नंबर। तो आपको स्क्वायर नंबर समझ आया, स्क्वायर नंबर्स आर दोज नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर बच्चे जिसको आप सेम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, जैसे मैंने 4 को लिखा 2 इंटू 2, देखिए दोनों नंबर सेम है, मैं लिख सकती हूँ 4 को ऐसे। इसलिए आपको इसका पैटर्न जब आप बनाओगे तो वो एक स्क्वायर पैटर्न होगा। लग रहा है ना ये स्क्वायर, अगर आप इसको ऐसे मिला दो तो देखिए बिल्कुल स्क्वायर बन गया। ओके, इसमें ध्यान रखना है, ये आगे वाली रोज होती हैं, पीछे वाले कॉलम्स होते हैं, ये रोज ऐसे, ये कॉलम्स। ओके, तो रोज और कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर नंबर्स का। यस, लेट अस टेक 16। ओके बच्चे, अब बताइए क्या आप 16 को एक ऐसे नंबर में लिख सकते हैं जिसकी खुद से ही मल्टीप्लाई की जाए तो 16 आ जाए? तो यस बच्चे, वी नो दैट 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 हो गए दोनों सेम नंबर। इसका मतलब 4 रोज बनानी है और 4 कॉलम्स बनाने हैं, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर हो गया, दोनों नंबर सेम हैं। तो देखिए 4 रोज और 4 कॉलम आप कैसे बनाएंगे? 4 रोज का मतलब हर रो में 4 डॉट, 4 रोज बनानी है। आगे देखिए 4 रोज 4 कॉलम, तो पहली रो में भी 4 डॉट 4 रोज, सेकंड रो में भी 4 डॉट लगाना, थर्ड रो में भी 4 डॉट्स लगाना और फोर्थ रो में भी 4 डॉट्स लगाना बच्चे। तो ये हो गया नंबर 16 की रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए काउंट कीजिए कितनी रोज हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो। कॉलम काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो 4 रोज हो गई, 4 कॉलम्स हो गए। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे। किसी ने आपको दिया कि भाई 12 को स्क्वायर नंबर्स कहा जा सकता है, तो आप बताइए क्या कोई ऐसा नंबर है कि उसकी खुद से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 आ जाए? तो नो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, तो एक और लेते हैं। कोई आपको कहता है 49, क्या ये स्क्वायर नंबर है? तो आपको सोचना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी खुद से मल्टीप्लाई की जाए और 49 आ जाए? तो यस, दैट इज 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 जा 49।
तो 7 रोज 7 कॉलम, रोज और कॉलम बराबर हो गई, तो इसलिए इट इज़ अ स्क्वायर नंबर। और पैटर्न आप बना लेंगे, पैटर्न कैसे बनाएंगे, 7 रोज बनानी है और हर रो में 7 डॉट, 3 4 5 6 7, 1 रो हो गई। 2 रो भी ऐसी बनानी है, 3rd रो में भी 7 डॉट, 4th रो में भी 7 डॉट, 5th रो में भी 7 डॉट और 6th रो में भी 7 डॉट। बिल्कुल डॉट के नीचे डॉट होनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7th रो में भी 7 डॉट, 7 रो कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रोज 7 कॉलम्स हो गई। ओके, नाउ लेट अस रीड व्हाट आर रेक्टेंगुलर नंबर्स। बच्चे देखिए रेक्टेंगुलर नंबर्स क्या होता है, द नंबर्स विच कैन स्प्लिट, जो तोड़े जा सकते हैं, इनटू 2 नंबर्स, उन 2 नंबर्स में, सच दैट बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, दोनों नंबर किससे बड़े होने चाहिए बच्चे, 1 से। तो क्या होते हैं रेक्टेंगुलर नंबर्स, वो नंबर्स जिनको आप तोड़ सकते हैं 2 नंबर्स में और वो दोनों नंबर्स 1 से बड़े हों। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको कोई 8 देता है, तो 8 को कोई क्या लिख सकता है, 2 × 4, 2 4 जा 8। ओके, तो देखिए क्या ये दोनों नंबर 1 से बड़े हैं, तो यस 2 भी 1 से बड़ा है और 4 भी 1 से बड़ा है, तो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर नंबर। अब कोई आपको कहता है कि भाई ऐसा कीजिए, इस 8 को रेक्टेंगुलर पैटर्न में दिखाइए, तो बच्चे इट इज़ वेरी सिंपल। आगे वाला क्या होता है, रोज, और पीछे वाले क्या होते हैं, कॉलम्स। तो 2 रोज 4 कॉलम्स, 2 रोज 4 कॉलम्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, फर्स्ट रो में भी 4 डॉट बनाएंगे और सेकंड रो में भी 4 डॉट बनाएंगे। तो ये बन गया देखिए 1 और 2 रोज और कॉलम 1 2 3 4। ओके, अब कोई स्टूडेंट इसको कहता है कि मैं 2 × 4 लिख रहा हूँ, पर तू 4 × 2 भी लिख सकता है, 4 2 जा भी तो 8 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 रोज है 2 कॉलम्स है, 4 रोज 2 कॉलम्स। तो 4 रोज का मतलब आपको 4 रोज बनानी है और हर रो में 2 2 डॉट्स, हर रो में 2 2 डॉट्स। देखिए फर्स्ट रो में 2 डॉट, सेकंड रो में 2 डॉट, थर्ड रो में 2 डॉट और फोर्थ रो में 2 डॉट। तो देखिए 1 2 3 4 रोज 2 कॉलम। ओके, तो इस तरह से इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर नंबर्स। अब आपको मैं कहती हूँ कि इज 14 अ रेक्टेंगुलर नंबर, तो आपके दिमाग में आपको ऐसा सोचना है कि क्या मैं इनको ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ सकती हूँ जो दोनों ही 1 से बड़े हों। तो यस बच्चे देखिए 2 × 7, क्योंकि 2 7 जा क्या होता है 14, 2 7 जा क्या होता है 14, या 7 × 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 × 7 ले लिया, ये भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा। पैटर्न देखिए 2 रोज 7 कॉलम्स, अब 2 रोज और हर रो में 7 डॉट। देखिए फर्स्ट रो ले 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट रो में 7 डॉट। अब सेकंड रो में भी 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चे बन गया रेक्टेंगुलर। ओके पैटर्न। अब देखिए 1 रो, ये 1 रो हो गई और ये 2 रो हो गई, और कॉलम काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए बच्चे कोई आपको 12 देता है। नाउ 12 को देखिए क्या लिख सकती हूँ 2 × 6, और कोई बच्चा कहता है नो मैम मैं तो 4 × 3 लूँगा। तो बच्चे आप दोनों का ही ठीक है, क्योंकि
12 को ऐसे भी तोड़ा जा सकता है और ऐसे भी स्प्लिट किया जा सकता है। अब दोनों के पैटर्न कैसे बनेंगे इसका देखिए पहले। 2 रोज 6 कॉलम्स, इसका मतलब हर रो में 6 डॉट, 2 रोज है और हर रो में 6 डॉट। फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 रोज हो गई, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए। अब 4 इंटू 3 को देखिए, 4 रोज 3 कॉलम, देखिए हर रो में 3 डॉट्स, 4 रोज 3 कॉलम्स और हर रो में 3 डॉट्स बनानी है। देखिए 1 2 3, कितनी रोज थी 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 4 रोज 3 कॉलम, देखिए 1 2 3 4, 4 रोज हो गई, कॉलम देखिए 1 2 3 कॉलम हो गए ना। तो बच्चे दीज आर द रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। ओके, कोई आपको कहता है ठीक है क्या 13 एक रेक्टेंगुलर नंबर है, तो आप सोचिए क्या मैं 13 को किसी 2 नंबर्स में स्प्लिट कर सकती हूँ और वो दोनों नंबर 1 से ग्रेटर हों, किससे ग्रेटर हो 1 से। तो बच्चे देखिए 13 को मैं नहीं स्प्लिट कर सकती, 13 को सिर्फ आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 13, क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 13। पर बच्चे ये नंबर क्या 1 से ग्रेटर है, नो, ये नंबर 1 से बड़ा नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए रेक्टेंगुलर नंबर। ओके, नाउ ट्रायंगुलर नंबर्स, क्या होते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, देखिए नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, वो नंबर जो ट्रायंगल की फॉर्म में दिखाए जा सकते हैं, और दीज आर द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये लगातार नंबर्स का सम होते हैं, बिगिनिंग विद 1, और शुरुआत हमेशा किससे होती है 1 से। कंसेक्यूटिव मतलब बच्चे मैंने पहले ही बताया था, लगातार मतलब 1 2 3 4 ऐसे, कोई गैप नहीं होना चाहिए और 1 से स्टार्टिंग करनी है, तो दीज आर द ट्रायंगुलर नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3 इज ए ट्रायंगुलर नंबर, क्यों, क्योंकि 3 को आप क्या लिख सकते हो 1 + 2। अब आप देखिए 1 + 2, देखिए कंसेक्यूटिव नंबर है ना 1 और 2, ओके, इनके सम में लिखा जा सकता है 3 को। तो देखिए कैसे स्टार्टिंग करनी है, हमेशा ट्रायंगुलर पैटर्न में सबसे टॉप पे 1 डॉट होगी, 1 डॉट फिर 2 डॉट। ओके, अगर कोई आपको कहे 5 इज अ ट्रायंगुलर नंबर, तो देखिए 1 + 2 + 3, अब 3 और 2 कितना होता है 5 + 1 6, तो आप 5 नहीं 6 लेंगे। कोई आपको कहता है इससे नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो आपको हमेशा 1 से स्टार्टिंग करनी है, 1 + 2 + 3 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 4, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम होना चाहिए। अब काउंट कीजिए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 10 होगा। बच्चे आप नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर बता सकते हैं, तो वो होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या बना 2 और 1 3 और 3 6 6 और 4 10 और 10 और 5 15, तो इट मीन्स ये आपके ट्रायंगुलर नंबर्स हैं जिनको आप कंसेक्यूटिव नंबर्स की, लगातार नंबर्स की सम में लिख सकते हैं और 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। यस, इसका पैटर्न बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, टॉप पे 1 डॉट, फिर कितनी 2, फिर कितनी 3। इसको अगर आपको पैटर्न की फॉर्म में शो करना है तो कैसे करेंगे, 1 डॉट, फिर कितनी 2 डॉट, फिर कितनी 3 डॉट। ओके बच्चे, ये बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए, फिर कितनी 4 डॉट 1 2 3 4, ये ध्यान रखना, ये ऐसे बिल्कुल एक ही
लाइन में आए ये। ओके 5 बनानी है तो 1 2 3 4 और 5, फिफ्थ वाली बिल्कुल इसके नीचे आनी चाहिए। ओके तो इस तरीके से आप ट्रायंगुलर पैटर्न बना सकते हैं। इज इट क्लियर? Now you have to write these definitions of some numbers in your fair notebook. Very neat and clean handwriting must be there. Okay, now we are starting our exercise 2.3. Yes, what is the first question of your exercise 2.3? Let us read. Represent the following number as rectangles. इन नंबर को rectangles की फॉर्म में दिखाओ। तो बच्चे there are 6 parts. I am doing 2 parts. The remaining parts you will do yourself. You will try. Okay? बच्चे this exercise you will try in your practice notebook first. पहले इस एक्सरसाइज को अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में ट्राई करना और मुझसे चेक कराना। ओके आफ्टर दैट इस एक्सरसाइज को आप चेक कराने के बाद फेयर नोटबुक में उतारना। ओके यस फर्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके यस क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट 10 को हमें रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाना है। मैंने बताया था रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाने का मतलब ऐसे 2 नंबर्स में तोड़िए इसको जो दोनों नंबर 1 से बड़े हों। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 मल्टीप्लाई होना चाहिए बच्चे वो 2 नंबर 2 5 जा 10। ओके और आप 5 × 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको 2 × 5 ले लिया, वो आपकी मर्जी है। ओके यस 2 rows 5 columns। तो 2 rows 5 column मतलब 2 रो होनी चाहिए। और बच्चे हर रो में कितनी डॉट्स 5 डॉट्स। बनाइए फर्स्ट रो 1 2 3 4 5 और कितनी रोज थी 2 रोज। सेकेंड रो भी बनाइए 1 2 3 4 5। ये हो गया रेक्टेंगुलर पैटर्न और ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर एज रेक्टेंगल। ओके यस अनदर पार्ट आई एम डूइंग ओके बट 18 मैं कौन सा कर रही हूँ 18। फिफ्थ पार्ट 18 बच्चे 18 को आप कैसे लिख सकते हैं। अब 18 के आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 3 × 6 ले लीजिए 3 6 जा 18 और या फिर आप 2 × 9 ले लीजिए। ये भी तो क्या होता है 18 क्योंकि दोनों ही 1 से ग्रेटर हैं। ओके यस 3 × 6 को अगर पैटर्न में दिखाना है तो 3 rows 6 columns और हर रो में कितनी डॉट होनी चाहिए 6 डॉट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 रोज हो गई 1 2 3 4 5 6 1 रो 2 रो 3 रो हो गई 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए। तो इसका रेक्टेंगुलर पैटर्न ये होगा। यस इसका रेक्टेंगुलर पैटर्न 2 × 9 2 rows 9 columns और हर रो में 9 डॉट्स होनी चाहिए। फर्स्ट रो में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 rows हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम हो गए। ओके नाउ ऑल द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 you will do yourself. Yes question number 2 represent the following number as squares। किसकी फॉर्म में दिखाइए स्क्वायर की फॉर्म्स में इनको दिखाइए। तो स्क्वायर में मैंने आपको बताया था किसी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई करके अगर वो नंबर आ जाए, एक नंबर की अगर खुद से मल्टीप्लाई की जाए तो वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। ओके तो आई एम गोइंग टू डू द पार्ट नंबर 4th। ओके एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चे ये जो पार्ट 6
है इसका, इसमें ये 2 0 पीछे से कट कर लीजिए, ये बहुत बड़ा बन जाएगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा पैटर्न हो जाएगा। 121 लिखिए इसकी जगह। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट, इसमें सिर्फ 121 लिखिए। ओके, तो मैं 4th पार्ट करा रही हूँ आपको और 6th पार्ट मैं आपको करा रही हूँ। यस, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट, दैट इज 81। बच्चे स्क्वायर नंबर में आपको उसको शो करना है। अब एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी खुद से मल्टीप्लाई करूं और 81 आ जाए? तो यस बच्चे, 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81। ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो आ गए दोनों नंबर, रोज और कॉलम सेम आ गए। तो 9 रोज 9 कॉलम, तो हर रो में कितनी डॉट? 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी रोज है? 9 रोज होनी चाहिए। 1 रो, 2 3 4 5 6 रो हो गई। 7 रो बिल्कुल डॉट के नीचे डॉट होनी चाहिए। 8 रो, और ये कौन सी हो गई? 9th रो। ओके, तो ये आ गया इसका स्क्वायर पैटर्न। इज इट क्लियर? नाउ 4th पार्ट के बाद मैं आपको करा रही हूँ इसका 6th पार्ट, जो कि मैंने 121 करा दिया है। आप भी अपनी बुक में चेंज कर लेना। अब बच्चे 121 को कैसे लिख सकते हैं? कोई ऐसा नंबर है जिसकी खुद से मल्टीप्लाई की जाए तो 121 आ जाए? तो यस, 11 मल्टीप्लाई 11, 11 11 जा कितना होता है? 121। उन्हीं को हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। तो बच्चे इसका पैटर्न आप खुद ड्रॉ करेंगे। कैसे? 11 रोज होने चाहिए, 11 कॉलम, मतलब हर रो में 11 डॉट ले लेना और 11 रोज बनाना ऐसी, ठीक है? रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ। यस, नाउ द थर्ड पार्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज ट्राइंगल्स। इन नंबर को ट्राइंगल की फॉर्म में दिखाइए। तो आई एम डूइंग 4th पार्ट। ओके, अनदर पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। यस, क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th पार्ट ट्रायंगल्स की फॉर्म में दिखाना है। किसमें? ट्रायंगल्स की फॉर्म में। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th पार्ट 28 है और ट्रायंगल्स के लिए मैंने आपको बोला था किसी भी नंबर को कंसेक्यूटिव 1 से शुरू होना चाहिए और लगातार नंबर्स की सम में रिप्रेजेंट कर सको। ओके, तो आप देखिए 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 2, बच्चे काउंट करते जाइए। 2 3 6 हो गए यहाँ तक, +4 10 हो गए, +5 15 हो गए, +6 21 हो गया, +7 कितना आ गया? 28। ओके, तो 28 को क्या लिख दिया? 1 + 2। अगर किसी नंबर को आप ऐसे लगातार नंबर्स की सम में नहीं लिख पा रहे तो वो नंबर ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। तो ये तो ट्रायंगुलर नंबर हैं, तभी इन्होंने कहा है कि नंबर को एज अ ट्रायंगल शो कीजिए। बच्चे देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 1 डॉट, आफ्टर दैट 2 डॉट, 1 2। ओके, फिर 3 डॉट, देखिए 3 डॉट, एक इसके नीचे 1, एक सेंटर में 2 और एक बिल्कुल इसके नीचे, ऐसे बना चाहिए लाइन 3। फिर 4 डॉट्स, 1, एक यहाँ पे इनके बीच में 2, एक इन दोनों के बीच में 3 और एक बिल्कुल इस लाइन के नीचे 4। फिर 5 डॉट्स, 1 तो इसके नीचे ऐसे, फिर इन दोनों के बीच में 2,
फिर इन दोनों के बीच में 3, फिर इन दोनों के बीच में 4 और एक इसके नीचे 5। ओके, फिर 6 बनानी है तो 1 तो बिल्कुल ऐसे ये लाइन बननी चाहिए, 6 डॉट बनानी है 1, एक इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में 3, इन दोनों के बीच में 4, इन दोनों के बीच में 5 और एक इसके नीचे 6। ओके, फिर 7 डॉट कैसे बनाएंगे, 1, इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में 3, इन दोनों के बीच में 4, इन दोनों के बीच में 5, इन दोनों के बीच में 6 और एक यहाँ पे 7। ओके, तो दिस इज द ट्रायंगुलर पैटर्न। तो बिल्कुल आपको ध्यान से इस तरह से एक दूसरे के नीचे नीचे बनाओगे तो कोई मिस्टेक